नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सिंगरौली जिले में नगर निगम की राजनीति गर्मा गई है, जो राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है। आरोप है कि ऐसा प्रदेश के किसी भी नगर निगमों में नहीं चल रहा है। वहीं सिंगरौली नगर निगम में बीते 2 माह पहले नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे के खिलाफ 22 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया था, लेकिन समय सीमा पर कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर पार्षद अनिल वैश्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें हाईकोर्ट ने कलेक्टर को 30 दिन के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिए। पार्षद अनिल वैश्य ने नगर निगम अध्यक्ष के खिलाफ आरोप लगाया है कि इस बीच अध्यक्ष देवेश पांडे ने 5 पार्षदों को खरीदकर दोबारा एफिडेविट कराकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की और माननीय हाईकोर्ट को गुमराह करके याचिका दायर कराई है, जिनके खिलाफ 420 का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। वहीं पूरे मामले में आप पार्टी की महापौर रानी अग्रवाल ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। अध्यक्ष देवेश पांडे का कहना है कि पार्षदों को मोहरा बनाकर उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। इस लड़ाई में सिंगरौली नगर निगम का विकास अवरुद्ध हो रहा है, जिस पर तत्काल कार्यवाही की मांग की गई है। शिवशंकर जी, आज महापौर जी ने प्रेस वार्ता बुलाई है। कुछ दिनों पूर्व कांग्रेस के लोगों ने आरोप लगाया था ये अविश्वास प्रस्ताव पर, क्या कहना है आपका? देखिए, यहाँ पर कांग्रेस, आम आदमी या बहुजन निर्दलीय वाली बात नहीं थी। अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पर नगर निगम में व्यापक पैमाने पर अधिकारी मनमाना कर रहे थे और उनको संरक्षण माननीय स्पीकर जो है उनका प्राप्त था, क्योंकि राज्य सरकार से अधिकारी चयनित होकर आते हैं, न कि महापौर जी के कहने से या पार्षद के कहने पर कोई अधिकारी। तो अधिकारियों पर कोई लगाम नहीं है। नगर निगम में मनमाने ढंग से वो काम कर रहे थे, जैसा कि वो लोग भ्रष्टाचार और तमाम मुद्दों पर महापौर जी को बदनाम करने की कोशिश की। ये 3.5 साल के कार्यकाल में महापौर जी का कुछ भी न चल सके, इसके लिए बहुत छोटी छोटी फाइलें 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख की फाइलों को बनाकर महापौर जी को पूरी तरह से निगलेक्ट करके उनको विकास कार्य से दूर करने का और बदनाम करने की पूरी स्पीकर और अधिकारियों के द्वारा ये सब रचा गया। इसको देखते हुए कई वार्डों में विकास कार्य नहीं हो पाए। चिन्हित वार्डों में विकास कार्य हुए, 4-5 वार्डों में, ये आप लोगों को भी पता है। इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के चाहे पार्षद रहे हो, चाहे विपक्ष के जितने भी पार्षद रहे हो, सब में असंतोष थे, अविश्वास था। इसको लेकर एक पार्षद राम गोपाल पाल अगुवाई किए, जो कि अभी बहुत सारा आरोप हम लोगों के ऊपर लगाए हैं। अविश्वास को लेकर सबसे ज्यादा उछल कूद राम गोपाल पाल जी ने किया और तमाम स्टाम्प पेपरों पर दस्तखत पार्षदों का राम गोपाल पाल जी ने कराया, जबकि पार्षदों का राम गोपाल पाल जी पर शुरू से डाउट था कि ये कहीं न कहीं बाद में गद्दारी करेंगे और ये पैसे का खरीद फरोख्त करके अब पैसे के लिए ये अविश्वास लाना चाहते हैं। तो लोगों को उन पर डाउट था, लेकिन क्योंकि विकास कार्य रोका जा रहा था अधिकारियों के द्वारा, संरक्षण प्राप्त स्पीकर का था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस कारण से अविश्वास प्रस्ताव को, जैसा कि एक सम्मानित पार्षद ने, कांग्रेस पार्टी के सम्मानित पार्षद ने आरोप लगाया था कि महापौर अविश्वास ला रही है स्पीकर के खिलाफ, जबकि ये सरासर गलत है। अविश्वास का जो है कि प्रस्ताव 22 पार्षदों ने मिलकर लाया था और जो पिछले बार स्पीकर का चुनाव कांग्रेस पार्टी से शेखर सिंह जी लड़े थे, वो सब इसमें सहमत थे। कहीं न कहीं शेखर सिंह जी के अंदर फिर से वो जिज्ञासा जगी कि अविश्वास आ रहा है तो कहीं मेरा नंबर फिर से लग जाएगा, और काफी हद तक हम सब पार्षद उनके लिए सहमत भी थे। फिर क्यों हट गए वहाँ? फिर क्यों समर्थन किए देवेश पांडे का? उनका भी कारण बताया जा रहा है। तो जब इनको लगा भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जैसा कि माननीय महापौर जी ने बताया, हॉर्स ट्रेडिंग में बहुत आगे है। पूरी मध्य प्रदेश की जब कमलनाथ सरकार को वो खरीद फरोख्त करके गिरा सकते हैं, तो नगर निगम के ऐसे पार्षदों को उनको कितना देर लगेगा? तो इनको लगा कि हम लग रहा है कि अब बन नहीं पाएंगे, तो कुछ अपना अंदरूनी साठ गांठ जो भी उनका रहा हो, सब जान रहे हैं, पूरी जनता जान रही है कि क्या मामला है। इस मामले को लेकर ये लोग अपने जमीर को बेच दिए और साथ ही जितने भी हम लोग पार्षद यहाँ बैठे हैं और भी पार्षद हैं, इनके साथ उन लोगों ने गद्दारी किया। उन्होंने बार बार ये कहा कि मीटिंग रखी गई सूर्य किरण में, यहाँ साथी पार्षद सब बैठे हैं कांग्रेस के, कोई बता दे कि इनको मीटिंग में शामिल किया गया हो।
कहीं पर भी कोई मीटिंग नहीं की गई है। ये अंदरूनी जितने 4-5 जो गए हैं, ये आपस में साठ-गांठ करके, एक बहुजन समाज पार्टी के बबली शाह भी गई हैं, और ये हमारे तोरबाकी बहुजन समाज पार्टी के साथी बैठे हैं खुर्शीद भाई, और कुछ आम आदमी पार्टी के ये बबली शाह के हस्बैंड द्वारा ये सब किया गया। जो MIC में थे उनको तोड़ा गया। तोड़ने का आरोप महापौर जी पे लग रहा है, लेकिन तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और पार्षदों का खरीद फरोख्त किया। और राम गोपाल पाल जो खुद इतना बेईमान भ्रष्ट आदमी है कि उस आदमी ने लाश पर रोटी सेकने की बात कही थी आप ही लोगों के माध्यम से। आज अरविंद प्रजापति की मृत्यु कहीं न कहीं हुई है, तो राम गोपाल पाल भी जो वो प्रेशर में आए थे, और राम गोपाल पाल जी भी जो वहाँ का सिविल लाइन और रोड बना था, उसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, और उसमें राम गोपाल पाल जी ने कमीशन खोरी की है, और अरविंद भाई उसको उन्होंने दरकिनार किया। कहीं न कहीं अरविंद भाई के पास, प्रजापति जी के पास बहुत सारा ऐसी मानसिक टेंशन आई, जिसके कारण उनका ब्रेन हेमरेज हो गया। वो खुद उसके मृत्यु के जिम्मेदार हैं। वो हमको राजनीतिक रोटी सेकने की बात कर रहे हैं। राम गोपाल पाल ने इल्जाम लगाया है कि वो शिव शंकर ठेकेदारी। पार्षदों को यही तो लालच दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट आपको दिया जाएगा, इसलिए कुछ तो इस बहकावे में भी आ गए हैं। और चूंकि न्यायालय में प्रकरण था, प्रकरण जाने के बाद हमारे ऊपर भी भाई राम गोपाल पाल जी ने लगाया है ब्लेम। खैर वो तो प्रभु जानते हैं कि कौन क्या है, लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव लाने का सबसे पहले मुखिया का काम, और हर 22 पार्षदों से दस्तखत कराने का, स्टाम्प पेपर बनवाने से लेकर स्टाम्प पेपर पे दस्तखत कराने का काम हमारे भाई राम गोपाल पाल ने किया। और सबसे पहले मेरे ही पास मेरे आधार कार्ड को लेके आए कि तू दे दोगे तो सब दे देगा। तो अब तो पार्टी के हम लोगों ने जिलाध्यक्ष महोदय को भी कह दिया है, और जो भी ब्लेम लगाए जा रहे हैं वो ब्लेम जनता जान रही है कि जनता क्यों ये गए हैं। आज शेखर भाई ने लगाया है कि मुझे कौन खरीद सकता है। सत्य बात है कि आपको कोई खरीद नहीं सकता, और आपके चुनाव में जो जो आपके साथ गद्दारी किया, आज वही आपका सबसे विश्वासी आदमी है। जो उनसे विश्वास किया, 19 वोट कहाँ से पाए थे वो उनको अच्छी तरीके से मालूम है। तो इस पे विशेष क्या बोला जाए, भगवान उनको अच्छा भला करें, वो जो भी कर रहे हैं। जो पार्षद आप सोच सकते हैं यह कहे कि एक बल्ब मांगने से अधिकारी मेरा सुनता नहीं। भाई साहब, पार्षदी करने से फायदा क्या है? तत्काल मुझे उस पद से इस्तीफा देकर किनारे हो जाना चाहिए। अगर नगर निगम में एक अधिकारी अगर मेरा ना सुने, और एक बल्ब हम अपने वार्ड में लगवाने के लिए हम तरफे, और इस आधार पे हम विकास का बात कर अध्यक्ष के साथ हो जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ हो ही नहीं सकता। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। पत्रकार वार्ता के माध्यम से मुझे पता चला कि कुछ जो हमारे सम्मानित पार्षद हैं, उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि जो नगर निगम के वर्तमान अध्यक्ष सम्माननीय देवेश पांडे जी हैं, उनके अविश्वास के विरुद्ध पार्षद के द्वारा लगाया गया यह आरोप मेरे ऊपर। और आज इसी के लिए आज हम प्रेस वार्ता आप सबके समक्ष कर रहे हैं। और चूँकि आप सबको बताना चाहूँगी कि मेरे द्वारा कहीं भी ऐसा कोई किसी भी पार्षद के द्वारा कोई भी मेरे द्वारा पहल नहीं करी गई, और ना ही मेरे द्वारा किसी से कोई भी पार्षद से बातचीत हुई। और ये पार्षदों के द्वारा ही उन्होंने स्वयं ही अपने के अविश्वास प्रस्ताव लाने का स्वयं ही ये विचार बनाया। और मैं कहना चाहती हूँ कि जो सम्मानित हमारे पार्षद हैं, और उन्हीं पार्षदों के द्वारा, और कुछ मैं कह सकती हूँ कि भाई आप पार्टी के भी उसमें पार्षद सम्मिलित मीडिया द्वारा मुझे पता चला। और ये कहना चाहूँगी कि जो ये अविश्वास का प्रस्ताव था, ये कहा जा सकता है कि अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि जनता समझ रही है और
मुझे इस पे ज़्यादा नहीं बात करनी है, और ये जनता सब समझ चुकी है। और क्योंकि जब एक बार कोई शपथ पत्र होता है अविश्वास का, और माननीय उच्च न्यायालय में जब दिया जाता है और उसके बाद पुनः उस शपथ पत्र को पुनः लिया जाता है, तो शपथ प्रस्तुत करना ये अपराध है, और इस पर माननीय उच्च न्यायालय संज्ञान में लेगा। और ज़रूर इस पे कहा जा सकता है कि माननीय उच्च न्यायालय का जो समय भी खराब किया गया है, और इस पे राजनीति जो सौदेबाजी का जो इंगित करता है, और अविश्वास प्रस्ताव से जो माननीय उच्च न्यायालय ही तय करेगा कि इसकी विधि अनुरूप कार्रवाई होगी, अविश्वास होगा कि नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा आरोप लगाया आपके ऊपर कि आपने उनके पार्टी को तोड़ा, उनके पास जो है गुमराह किया, मिसगाइड किया, क्या कहना है आपका? देखिए, जब कोई अध्यक्ष का जब चुनाव होता है तो पार्षद ही अध्यक्ष को चुनते हैं, और उनके ऊपर क्या ऐसा चीज़ था कि उन्होंने अविश्वास लाया, और इसमें कोई महापौर की कोई भूमिका नहीं रहती है। ये स्वयं ही पार्षदों ने जो भी किया अविश्वास के लिए, इसमें कहीं भी महापौर की भूमिका नहीं है। लगातार कांग्रेस पार्टी के जो पार्षद हैं अभी पिछले दिनों प्रेस वार्ता कर भ्रष्टाचार का आरोप आपके ऊपर लगाया है, और कहा है कि नगर निगम पे बतौर महापौर रहते हुए आपके कार्यकाल में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे कार्यकाल से पहले बीजेपी के महापौर रहे, आपको ऐसा कभी नहीं लगा हो कि नगर निगम में कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं। और मेरे महापौर बनने के बाद अनेकों आज करोड़ों के काम हर वार्डों में हो रहे हैं, और जो भी जहाँ कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है, कुछ हो रहा है, सामने आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार के रूप में महापौर के रूप में बैठी है। और आज आप नगर निगम में देख रहे होंगे कि आप सबके सामने आप लोग को ये पता चल रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको उजागर करने के लिए मैं तो स्वयं इस तात्पर्य हूँ कि आम आदमी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और इसके लिए हमेशा लड़ रही हूँ और लड़ती रहूँगी। 2 करोड़ तक की फाइल ही सिर्फ आपके पास आती है, 1 करोड़ से ऊपर। 1 करोड़ से ऊपर। तो उसके ऊपर उसके जो नीचे वाले काम है, वो काम किसके द्वारा स्वीकृत होते हैं? देखिए, जो माननीय शासन द्वारा जो है नियम एक्ट के हिसाब से 1 करोड़ से की जो ऊपर की नस्तियाँ होती हैं, फाइलें होती हैं, जो काम होते हैं, वो MIC के द्वारा होते हैं। जो 1 करोड़ से के नीचे काम होते हैं वो कमिश्नर साहब के द्वारा होते हैं। और अधिकांश काम जो होते हैं, आप समझ रहे हैं, रोड नाली, यही नगर निगम के अंतर्गत आते हैं, और वही काम हो रहे हैं। कांग्रेस